हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों को मैं मनोहर कुमार दिल की गहराइयों से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज एक नए टॉपिक की शुरुआत किए हैं। टॉपिक क्लास 11th का है। बहुत सारे बच्चे कमेंट में बता रहे थे कि सर आप ऑर्गेनिक पे ऑर्गेनिक दिए जा रहे हैं, हम थोड़ा सा फिजिकल की ओर थोड़ा बढ़े और फिजिकल की तरफ से आज हम नए टॉपिक क्लास 11th के लेकर के चले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे के 11th का एग्जाम सेशन शुरू होने वाला है। यस, तो आप घबराए नहीं, आप मेरे साथ यूं ही बने रहे और हम आपका हर एक फंक्शन क्लियर कर देंगे। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आप सभी महत्वाकांक्षी लोग एक बार ध्यान देंगे कि मैं टॉपिक कौन सा स्टार्ट करने वाला हूँ। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कुछ दो बातें जो बेसिक है उसको जान लेते हैं। बेसिक बातें ये होता है, जैसे हम आपको बहुत सारे 11th के टॉपिक बताए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, रेडिकल, बेसिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के तहत 9th 10th, ये सारा फंक्शन मेरा टॉपिक पिछले वाला लेक्चर में दिया हुआ है। और बहुत सारे बच्चे के कमेंट में ये सवाल जवाब आ रहे थे कि मुरली सर आप जो हमको बता रहे हैं, हमको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वर्ण विक्षेपण क्लास 11th का टॉपिक है, जो कि हमको समझ से बाहर की बात हो रही है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम थोड़ा सा आप डिफाइन कर दीजिए। हम क्या भाई साहब, घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही लेकर के चले हैं। टॉपिक को बेहतरीन तरीक़ा से बैकग्राउंड ठीक कर लेंगे, है ना। बहुत बढ़िया, आ जाइए। हाँ जी, बने रहो, आगे हो। चलिए देखिए, मेरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम टॉपिक है। टॉपिक निकल के आता है, यहाँ पे फंक्शन देख लेते हैं, रूबरू हो लेते हैं सेंटर के हिसाब से। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखिए भाई साहब, थोड़ा सा इसको हम क्या कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। हाँ जी, बने रहो मेरे साथ। उम्मीद करते हैं आपको दिखता होगा। हाँ जी, दिख रहा है। चलो, यहाँ पे आपका टॉपिक है। टॉपिक मैं लेकर चला हूँ क्लास 11th का। किसका टॉपिक है? क्लास 11th का टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हिंदी में देखा जाए तो इसको हम वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। तो आप आसानी से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का डिफिनेशन आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का हिंदी क्या होता है? वर्ण विक्षेपण होता है। अब ये वर्ण विक्षेपण जो होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के तहत देखा जाए तो हम इसको कैसे बोलते हैं? डिफिनेशन इसका क्या है? तो कहता है व्हेन, जब, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक्साइटेड, उत्तेजित। व्हेन, जब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम, जब हाइड्रोजन एटम का एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, उत्तेजित इलेक्ट्रॉन, वह हो रिटर्न्ड बैक फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू इट्स आवन ऑर्बिट। एनी हायर ऑर्बिट से, अनंत कक्षा से अपने फर्स्ट कक्षा में, एनी हायर ऑर्बिट टू इट्स आवन ऑर्बिट, अनंत कक्षा से अपने पहले कक्षा में वापस आता है। रिटर्न्ड बैक फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू इट्स आवन ऑर्बिट, अपने कक्षा में वापस आता है। देन, तब, इट रिलीज, यह उत्पन्न करता है भाई साहब इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन एनर्जी के रूप में वह उत्पन्न करता है। रेडिएशन उत्सर्जन के रूप में क्या करता है? प्रदर्शित करता है। ठीक, तो वह हो सच रेडिएशन एनर्जी इज पासेज थ्रू ए प्रिज्म। तब उस रेडिएशन एनर्जी को हम प्रिज्म से होकर के पास कराते हैं। सच रेडिएशन एनर्जी पासेज थ्रू ए प्रिज्म, तब इस रेडिएशन एनर्जी को हम प्रिज्म से होकर के पास कराते हैं। ए प्रिज्म देन इट कन्वर्टेड इनटू सेवरल पीचेज, तब अनेकों पीचेज में ये कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। वह हो देन कन्वर्टेड इनटू सेवरल पीचेज ऑन फोटोग्राफिक प्लेट पर। किस पे? तो फोटोग्राफिक प्लेट पर अनेकों पीचेज में कन्वर्ट कर देता है। वह देन द कलेक्शन ऑफ पीचेज इज कॉल्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। उस कलेक्शन का जो पीचेज होता है, संग्रह होता है, उसी संग्रह को, कलेक्शन को क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। उम्मीद करते आप मेरी बातों को समझ में आ रहा होगा। लेकिन मुरली सर आप जो बताए हैं थोड़ा थोड़ा समझ में आया है, डिटेल्स नहीं समझ में आया है। तो हम कहें घबराने की जरूरत नहीं है भाई साहब। देखो, हम क्या बताए थे भाई साहब, दो गो टर्म क्रिएट होता है। जैसे आपका ये टर्म देख लीजिए, ये आपका छोटा टर्म है, तो इसको हम लोग जूम करते हैं। तो जूम करते हैं तो इसमें आपको कई सारा चीज़ दिखता है।
न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो होता है नाभिक के अंदर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस को हिंदी में बोलते हैं नाभिक। और नाभिक के अंदर दो चीज़ होता है, न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। ये बात सबको पता है, क्लियर है। अब इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मूव करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र, भारत के स्वतंत्र नागरिक है, कहीं भी घूम सकता है, मूव कर सकता है। तो इस इलेक्ट्रॉन का नाम होता है मूविंग इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन? मूविंग इलेक्ट्रॉन। मूविंग मतलब होता है घूमने वाला, इलेक्ट्रॉन मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, घूमने वाला इलेक्ट्रॉन होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको इलेक्ट्रॉन भी बेहतरीन तरीका से समझ में आ रहा होगा, घूमने वाला इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है अनंत कक्षा से अपने पहला कक्षा में वापस आता है। आपको डायग्राम हम इस प्रकार से दिखाए थे, 1 2 3 4 5 है ना, ये अनंत होता है। क्या होता है भाई साहब? अनंत होता है। तो कहता है ये जो इलेक्ट्रॉन है, क्या है? इलेक्ट्रॉन है अनंत कक्षा से, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, जो सबसे बाहर वाले भाई साहब होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट ऑर्बिट। मतलब इसको हम लोग बाह्यतम कक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट ऑर्बिट, बाह्यतम कक्षा। तो कहता है व्हेन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम, इस पूरा का नाम हमने क्या दिया? हाइड्रोजन एटम दिया। तो कहता है जब इस हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन रिटर्न्ड बैक फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, एनी हायर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, ये जो इलेक्ट्रॉन है अनंत कक्षा से कैमा कक्षा में आया? तो फर्स्ट कक्षा में वापस आया। इट्स आवन ऑर्बिट, देन तब इट रिलीज रेडिएशन एनर्जी। बुआ हो तब जो ये एनर्जी को क्रिएट करेगा इसी का नाम होगा बुआ रे रेडिएशन एनर्जी। रेडिएशन एनर्जी। उम्मीद करते हैं आप मेरी बातों को समझ में आ रहा होगा। रेडिएशन मतलब होता है उत्सर्जन, रेडिएशन मतलब उत्सर्जन, एनर्जी मतलब होता है ऊर्जा। एनर्जी मतलब क्या होता है? तो एनर्जी का हिंदी होता है भाई साहब ऊर्जा। क्या होता है? ऊर्जा। तो कहता है बुआ एक बार ध्यान से सुनिएगा, व्हेन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम रिटर्न्ड बैक फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, अनंत कक्षा से अपने कक्षा में, अनंत कक्षा से अपने कक्षा में वापस आता है। रिटर्न्ड बैक फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू इट्स आवन ऑर्बिट, देन इट रिलीज रेडिएशन एनर्जी, उत्सर्जन ऊर्जा को निर्माण करता है। सच रेडिएशन एनर्जी इज पासेज थ्रू ए प्रिज्म। तो अब हमको एक बात तो बेहतरीन तरीका से समझ में आ गया रेडिएशन एनर्जी कैसे क्रिएट होता है। जब किसी हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन रेडिएशन एनर्जी आउटर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में अपने कक्षा में वापस आता है तो एक एनर्जी का निर्माण करता है जिसे हम रेडिएशन एनर्जी बोलते हैं। क्लियर है? और यहाँ पे फिगर के साथ ही हम बेहतरीन तरीका से दिखा दिए हैं। अब देखो, अब जो रेडिएशन एनर्जी है उसको हम पास कराएंगे प्रिज्म से। किससे? प्रिज्म से। इतना कहानी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ लिखा हुआ है भाई साहब, गौर से देखेंगे तो कहता है व्हेन, जब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम, जब हाइड्रोजन एटम का एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन रिटर्न्ड बैक फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू इट्स आवन ऑर्बिट, वह अनंत कक्षा से अपने कक्षा में वापस आता है। देन इट रिलीज, तब वह उत्पन्न करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। किसके रूप में? रेडिएशन के रूप में एनर्जी को क्रिएट करता है। सही है? सच इस प्रकार से रेडिएशन एनर्जी इज पासेज थ्रू। तब वह हो रेडिएशन एनर्जी को पास कराओ, रेडिएशन एनर्जी को पास कराओ। तो कहता है सच रेडिएशन एनर्जी पासेज थ्रू ए प्रिज्म। तो पहले बहुत सारे बच्चों को प्रिज्म में दिक्कत होता है, प्रिज्म बनाने को सीखो। एक क्या करना है भाई साहब, एक बुआ हो त्रिभुज का साइन ले लेना है, ले लिए। अब इसको थोड़ा सा बढ़ा दो, इसको भी बढ़ा दो और इसको भी बढ़ा दो, और इसको मिला दिए इनसे, इसको मिला दिए इनसे, और इसको मिला दिए इनसे। दैट इज कॉल्ड प्रिज्म। गौर से देखो, उल्टा सीधा करके तो आपको प्रिज्म नजर आएगा, लेकिन इसका प्रोसेस आपको बनेगा नहीं आपसे। एक बार फिर से देखो मुरली सर क्या किए, स्टेप बाय स्टेप देखो। फर्स्ट स्टेप में क्या किया है बुआ हो, एक बुआ रे आपको वर्गाकार घर के तहत त्रिभुजाकार घर बनाए हैं।
अब ये स्टेप पहला हुआ। स्टेप दूसरा में क्या कहा है मुरली सर, सो सुनो। अब ये तो त्रिभुज पहले स्टेप है, इसको भी थोड़ा बढ़ा दो, इसको भी बढ़ा दो, इसको भी बढ़ा दो, स्टेप हो गया सेकेंड। अब मुरली सर थर्ड में क्या कहते हैं कि जो बुआ रे आप ये फर्स्ट स्टेप त्रिभुज बनाए हैं, सेकेंड स्टेप इसको थोड़ा बढ़ाए हैं, और थर्ड स्टेप में इसको इनसे मिला दो और इनको इनसे मिला दो, सही है। तो स्टेप हो गया ये थर्ड, क्या हो गया, थर्ड। अब फोर्थ में पूरा पूरा मिलाओ, जैसे ये त्रिभुज हो गया तो मान लिया, इसको भी बढ़ा दिया, ये भी मान लिया, और इसको भी बढ़ा दिया, इसको भी मिला दिया और इसको भी मिला दिया। दैट इज इक्वल किसका काम होता है, तो बुआ रे ये सब किसका काम है, प्रिज्म का। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रिज्म समझ में आ गया होगा, सही है। मतलब प्रिज्म आप इसमें भी बना सकते हैं, बुआ रे इसमें इसको बड़ा करो और ये वाला भाई साहब को इनसे मिलाओ, इनको इनसे मिलाओ, प्रिज्म बन जाएगा। या आप ऐसे कर सकते हैं, ये मिला हुआ है, इनको इनसे मिला करके ऐसे मिला करके ऐसे कर सकते हो, ये भी प्रिज्म है भाई साहब। इसको भी आप उसी तरह से इसको भी मिला दो इससे, और इसको भी मिला दो इससे, और इसको भी मिला दो इससे, और ये बीच में क्या हो जाएगा, प्रिज्म। तो ऑल स्ट्रक्चर आर प्रिज्म, ये सभी संरचना किसका हुआ, प्रिज्म का। अब ये संरचना प्रिज्म का हुआ, मान लेते हैं मुरली सर आपको प्रिज्म का संरचना बताया, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि सच रेडिएशन एनर्जी पासेज थ्रू ए प्रिज्म। हुआ हो ये जो आप प्रिज्म देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, प्रिज्म। तो कहता है सच रेडिएशन एनर्जी पासेज थ्रू ए प्रिज्म। जब रेडिएशन एनर्जी को प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो यह कै रंग की पट्टी दिखाई देते हैं, 7 रंग की, 3, 4, 5, 6 और 7। कितने रंग की पट्टी दिखाई दी, 7 रंग की। और ये 7 रंग की पट्टी का एक अलग अलग नाम होता है, क्या होता है, एक 7 रंग की पट्टी का अलग अलग नाम होता है। जैसे भाई साहब आप गौर से देखेंगे तो आपको हर एक वस्तु का नाम नजर आएगा ही, सही है। गौर से अगर आप देखेंगे तो चलो बहुत बढ़िया। अब देखो गौर से करेंगे तो नजर आएगा, तो हम भाई साहब क्या क्या नजर आएगा, तो मेरे साथ बोलो बोलो तो भीब जयूर, VIBGYOR, भीब जयूर नजर आएगा, क्या नजर आएगा, भीब जयूर। भी से होता है बुआ रे वॉयलेट, क्या होता है, तो वॉयलेट होता है। आई से होता है बुआ रे इंडिगो, क्या होता है, इंडिगो। बी से होता है बुआ रे ब्लू, क्या होता है, ब्लू। जी से होता है बुआ रे ग्रीन, क्या होता है, ग्रीन। वाई से होता है बुआ रे येल्लो, क्या होता है, येल्लो। ओ से होता है बुआ रे ऑरेंज, क्या होता है, ऑरेंज। आर से होता है बुआ रे रेड, क्या होता है, रेड। उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। रेड का हिंदी होता है लाल, क्या होता है, लाल। ऑरेंज का होता है बुआ रे नारंगी, क्या होता है, नारंगी। येलो का मतलब होता है पीला, क्या होता है, और ग्रीन का मतलब होता है हरा। ब्लू का मतलब होता है नीला, सही है। और इंडिगो का मतलब होता है बुआ हो जामुनी, क्या होता है, जामुनी, सही है। अब बुआ रे वॉयलेट, तो वॉयलेट का मतलब होता है बैगनी, क्या होता है, बैगनी। तो आप ऐसे भी याद किए होंगे, बैजानी ह पिनाला, बैजानी ह पिनाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, सही है। तो हम आपको सिखा रहे थे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो ये बुआ रे इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन का नाम है रेडिएशन एनर्जी। कौन एनर्जी है, रेडिएशन एनर्जी, सही है। और रेडिएशन एनर्जी को हिंदी में बोलते हैं उत्सर्जन ऊर्जा, क्या बोलते हैं, उत्सर्जन, ज है, उत्सर्जन ऊर्जा बोलते हैं, समझ गए। तो कहता है जब रेडिएशन एनर्जी को हम प्रिज्म से होकर के गुजारते हैं तो बुआ हो ये क्या है, बुआ हो ये पीचेज है, क्या है, PITCHES, पीचेज। अब बुआ हो इसका नाम होता है फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट है, क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट है। और ये सारा फंक्शन क्या है, तो ये सारा फंक्शन कलेक्शन ऑफ पीचेज है, क्या है, कलेक्शन ऑफ पीचेज है, कलेक्शन ऑफ पीचेज है, समझ गए। ये का संग्रह है। तो कहता है बुआ एक बार फिर से सुनो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि व्हेन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम रिटर्न्ड बैक फ्रॉम
any higher orbit to fix its own orbit, then it form radiation energy. वह किसका रूप लेता है? तो रेडिएशन एनर्जी का. सच रेडिएशन एनर्जी पासेज थ्रू ए प्रिज्म, सच रेडिएशन एनर्जी passage through a prism, then prism converted into several pitches. अनेकों प्रकार को pitches का क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया ऑन फोटोग्राफिक प्लेट. किस पे? फोटोग्राफिक प्लेट पे. और इस फोटोग्राफिक प्लेट पर द कलेक्शन ऑफ पीचेज, पीचेज का जो संग्रह होता है, कलर का जो संग्रह होता है, रंगों का जो संग्रह होता है, इज कॉल कहलाता है बुआरे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. तो आप आसानी से बोल सकते हुए न हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम रिटर्न बैक फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू इट्स ओवन ऑर्बिट, देन इट रिलीज रेडिएशन एनर्जी. सच रेडिएशन एनर्जी पासेज थ्रू ए प्रिज्म, देन प्रिज्म कन्वर्टेड इनटू सेवरल पिचेज ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, देन फोटोग्राफिक प्लेट आर कन्वर्टेड इनटू सेवरल पिचेज, इज कॉल्ड क्या कहलाता है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. ये सारा फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण बोलते हैं. आप जो प्रकाश में 7 रंग की जो श्वेत पट्टी को देखते हैं बरसात के मौसम में, वही के वही फंक्शन आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहलाता है. सही है. चलो अब 7 रंग की पट्टी है. जैसे आप क्या करते हैं? जिस समाज से बिलोंग करते हैं उस समाज में जाते हैं और क्या करते हैं? सुबह के समय में कुल्ला गलाली करते हैं. तो वहाँ पे सूर्य के तरफ हो करके आप सूर्य के तरफ ऐसे हो जाते हैं और फुहारा देते हैं, कुल्ला करते हैं, है ना, पानी मुख में रख करके. तो जैसे ही आप फुहारा देते हैं तो आपके आँख के मध्य स्थित आपको 7 रंग के पट्टी दिखाई देता होगा. लगता होगा लाल, ब्लू, हरा, ब्लैक, नीला, काला, एक रंगीन पट्टी दिखाई देती है, जिसी पट्टी के नाम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. या आप वर्षा के समय थोड़ा बहुत बारिश भी है, थोड़ा बहुत धूप भी खिला हुआ है, तो पनसोखा नाम सुने होइएगा. वो 7 रंग की पट्टी जो दिखाई देती है हमारे वायुमंडल में, हमारे जो आकाश में, वही क्या कहलाता है? वही आपको कहलाता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. सही है. वर्ण विक्षेपण कहलाता है. तो उम्मीद करते वर्ण विक्षेपण आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आ गया होगा. अब भाई साहब इसको पेज में ऐड कर दिए. करो पेज में ऐड. अब कहता है बुआरे, आप जो अभी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखे, कौन स्पेक्ट्रम देखे हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को जो 7 रंगों में आप विभक्त किए थे, कितने रंगों में? 7 रंगों में. तो इसी प्रकार का डायग्राम है. मान लेते यह वर्ण विक्षेपण के तहत ये प्रिज्म है और प्रिज्म से रेडिएशन एनर्जी को पास किए हैं. तो बुआरे 3, 4, 5, 6, 7 और ये 7 रंग की जो पट्टी दिखाई दिए हैं. सही है. तो ये 7 रंग की बुआरे जो पट्टी दिखाई दिए हैं, इसका नाम है भेब जयोर, है ना. तो ये 7 रंग की जो पट्टी दिखाई दिए है भाई साहब, इसी पट्टी के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहा जाता है. लेकिन एक बात याद करिएगा बुआ हो, रेड कलर का जो एंगस्ट्रम होता है 7500 एंगस्ट्रम होता है. कितना होता है? 7500 एंगस्ट्रम. अब वायलेट कलर का जो एंगस्ट्रम होता है 4000 एंगस्ट्रम होता है. कितना एंगस्ट्रम होता है? 4000 एंगस्ट्रम होता है. अब हुआ हो बीच का जो फंक्शन होता है, ये दोनों के बीच का फंक्शन होता है, जिसको हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम H स्पेक्ट्रम कहते हैं. तो आप आसानी से समझ में आ गया होगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं. व्हेन रेडिएशन एनर्जी पासेज थ्रू ए प्रिज्म, देन प्रिज्म कन्वर्टेड इनटू सेवरल पिचेज ऑन फोटोग्राफिक प्लेट. उस फोटोग्राफिक प्लेट पर जो पिचेज का संग्रह होता है, उसी संग्रह को क्या कहते हैं? तो उसी संग्रह को भाई साहब हम क्या कहते हैं? तो हम उसको बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. क्या बोलते हैं भाई साहब? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं. तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा. अब सारा फंक्शन के तहत देखो, टाइप क्या है? टाइप ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. चलो आओ भाई साहब सब आदमी बनो. टाइप ऑफ
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सही है, वर्ण विक्षेपण के प्रकार। तो लिखो तो देयर आर 6 टाइप ऑफ, देयर आर 6 टाइप ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कितने प्रकार के होते हैं? तो देयर आर 6 टाइप ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। वर्ण विक्षेपण 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो लिखेंगे 1 नंबर में, एक नंबर में लिखेंगे बुआरे लाइमन सीरीज। सही है। 2 नंबर में होगा बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज। 3 नंबर में होगा भाई साहब, लाइमन सीरीज हो गया, बाल्मर सीरीज हो गया। 3 नंबर में होगा पाश्चन सीरीज। सही है, पाश्चन सीरीज। 4 नंबर में होगा आपका ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। सही है ना। 5 नंबर में होगा बुआ हो पीफंड सीरीज। कौन सीरीज? पीफंड सीरीज। सही है। और 6 नंबर में होगा बुआ हो हम्फी सीरीज। क्या हो जाता है? हम्फी सीरीज। सही है। तो कोई आपसे पूछे कि बुआ रे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कितने प्रकार के होते हैं? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाश्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफंड सीरीज, हम्फी सीरीज। सही है। अब ये 6 के 6 सीरीज है, तो इसको मुरली सर बताए हैं, लेकिन हम ट्रिक पर कैसे आएंगे? सही है। तो आप उम्मीद करते हैं ट्रिक आपको आता होगा। यहाँ पे लिख लीजिए ट्रिक, लिखो मुरली ट्रिक। कौन ट्रिक है? मुरली ट्रिक। याद करेंगे, मेरा नाम मत भूलना है। मन है तो अपनो ट्रिक लगा लो। बोलो तो बुआरे लो बीपी, लो बीपी, बीपी हाई, लो बीपी, बीपी हाई। ये ट्रिक है। तो कहेगा मुरली सर क्या बता रहे हैं लो बीपी? तो हम कहें मुन्ना लो का मतलब होता है लाइमन। क्या होता है? लाइमन। बी का मतलब होता है बाल्मर। क्या होता है? बाल्मर। अब पी का मतलब होता है पाश्चन। क्या होता है? पाश्चन। इस बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। पी का मतलब होता है बुआ हो पीफंड। कौन सीरीज? पीफंड सीरीज। कौन सीरीज? पीफंड सीरीज। तो बुआ हो लो बीपी, बीपी याद रहेगा। लो से होता है लाइमन, बी से होता है बाल्मर, पी से होता है पाश्चन, बी से होता है ब्रैकेट सीरीज, पी से होता है पीफंड सीरीज। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूजन रहता है। ये मुरली ट्रिक पहला था। अब मुरली ट्रिक दूसरा भी लिख लो इसको क्वेश्चन में ऐड करके। चलो लिखो मुरली ट्रिक, मुरली ट्रिक दूसरा लिखो। मुरली ट्रिक दूसरा। सही है। क्या लेमा? तो मुरली ट्रिक दूसरा लिखो। दूसरा में क्या है भाई साहब? पहले वो सबसे पहले जानना जरूरी है। तो हम अभी क्या बताए हैं? लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाश्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफंड सीरीज, हम्फी सीरीज। ये सारा के सारा जो सीरीज आपने अभी देखा, यहाँ पे आपने अभी देखा, तो ये सीरीज का बुआरे नया डायलॉग है। क्या है? नया डायलॉग है। इस सीरीज का कैमा डायलॉग है? तो इस सीरीज का नया डायलॉग है। सही है। तो इस सीरीज का नया डायलॉग है, मेरे साथ बोलिए लव भी, बोलो लव भी, प्यार भी पागल होता है, पागल होता है। कहेगा मुरली सर आप क्या बोल रहे हैं? तो हम कहे मुन्ना घबराने की जरूरत नहीं, ये ट्रिक है। बोलो लव भी, प्यार भी पागल होता है, लव भी, प्यार भी पागल होता है। अब जिसको इसका तोड़ने नहीं आएगा तो उसी को दिक्कत ना होगा। लव मतलब होता है लाइमन सीरीज, लव मतलब लाइमन सीरीज। समझ गए? अब बुआ हो भी मतलब होता है ब्रैकेट सीरीज, है ना। ब्रैकेट, या इसको आप बाल्मर सीरीज भी कह सकते हैं, बाल्मर सीरीज। सही है, बाल्मर सीरीज। तो लाइमन सीरीज के बाद बाल्मर सीरीज।
अब वह हो प्यार मतलब होता है पाश्चन, कौन सीरीज, पाश्चन सीरीज। अब भी मतलब होता है ब्रैकेट, क्या होता है, ब्रैकेट सीरीज। पागल मतलब होता है पीफंड सीरीज, क्या मतलब, पीफंड सीरीज। होता है मतलब हम भी सीरीज, होता है मतलब हम भी सीरीज होता है। तो बुआ टोटल कै गो सीरीज है, 6 गो, 1 2 3 4 5 6 के सजा दिए हैं। तो बोलो लव भी, प्यार भी पागल होता है, लव भी प्यार भी पागल होता है। लव मतलब लाइमन, भी मतलब, लव मतलब लाइमन, भी मतलब हो जाएगा बालमर, अब प्यार मतलब हो गया पाषाण, ये भी मतलब होता है ब्रैकेट, पाकल मतलब पीफंडे, होता है मतलब हम भी सीरीज। तो ये 6 सीरीज समझ में आ गया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में बेहतरीन तरीका से आ गया होगा। लेकिन एक नंबर में एक कंडीशन लागू होता है कि सर लाइमन सीरीज क्या है। तो आप 1 नंबर नहीं स्टार देकर के ए नंबर लिखेंगे लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज, सही है। वह लाइमन सीरीज के प्रति महात्मा गांधी जी सब इस तरह से का क्या ख्यालात रखते थे। तो कहता था व्हेन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम, व्हेन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, व्हेन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम रिटर्न्ड, क्या हो गया, रिटर्न्ड बैक फ्रॉम, रिटर्न्ड बैक फ्रॉम, returned back from any higher orbit, any higher orbit to its one orbit, its to its one orbit, its one orbit is called Lyman series, इज कॉल्ड लाइमन सीरीज। देखो ध्यान से, कहता है लाइमन श्रृंखला क्या होता है। तो व्हेन, जब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु का जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होता है, रिटर्न बैक फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, अनंत कक्षा से हमें पहला कक्षा में वापस आना है, सही है। थोड़ा सा उसको ऊपर कर लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन, जब, एक्साइटेड उत्तेजित, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, जब उत्तेजित इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु के जब उत्तेजित इलेक्ट्रॉन रिटर्न वापस आता है बैक फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू इट्स वन ऑर्बिट, अनंत कक्षा से अपने पहले कक्षा में आएगा, इज कॉल्ड कहलाएगा लाइमन श्रृंखला, सही है। तो बुआ रे यहाँ पे लिखेंगे एरो के निशान देके कंडीशन फॉर लाइमन सीरीज, कंडीशन फॉर लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज, लाइमन श्रृंखला का क्या कंडीशन होता है, लाइमन श्रृंखला का क्या कंडीशन होता है, सही है। तब वह हो इनिशियल ऑर्बिट, इनिशियल ऑर्बिट प्रारंभिक कक्षा। तो इनिशियल ऑर्बिट को एन बराबर हम लिखते हैं प्रारंभिक कक्षा, वह हो इनिशियल ऑर्बिट किस पर, तो 2 3 4 5 6 7 7 इनफाइनाइट तक, अनंत कक्षा से वह हो फाइनल ऑर्बिट, किस पे, फाइनल ऑर्बिट, वह हो फाइनल ऑर्बिट एनएफ बोलते हैं, 1 पर आता है। तो जब इलेक्ट्रॉन अनंत कक्षा से एक कक्षा में वापस आता है इज कॉल्ड लाइमन सीरीज। यहाँ पे लिखा हुआ है कंडीशन, स्थिति, फॉर के लिए, लाइमन सीरीज, लाइमन श्रृंखला के लिए स्थिति। तो कहता है इनिशियल ऑर्बिट प्रारंभिक कक्षा, इनिशियल ऑर्बिट 2 3 4 5 6 अनंत पर से कै पर आता है, 1 पर। फाइनल ऑर्बिट किस पे आता है, 1 पर, इज कॉल्ड कौन सीरीज कहलाता है, तो लाइमन सीरीज। कौन सीरीज कहलाता है, लाइमन सीरीज। अब देखो एक नज़र हटा करके बुआ रे इसको थोड़ा सा छोटा करो, अब एक नज़र हटा के देखा जाए भाई साहब, एक नज़र हटा के, तो लाइमन के काट दो, यहाँ बना दो बालमर सीरीज, ए के हटा के अब यहाँ बना दो बी। तो क्या होगा डिफिनेशन, व्हेन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम रिटर्न बैक फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू इट्स आवन ऑर्बिट पर नहीं होगा,
इट्स 2 ऑर्बिट होगा। इसको काट के यहाँ बना दिए 2 ऑर्बिट इज इक्वल लाइमन के जगह पर क्या हो जाएगा, बाल्मर सीरीज। कौन सीरीज हो जाएगा, बाल्मर सीरीज। कंडीशन फॉर यहाँ 2 हट जाएगा, यहाँ 2 हट जाएगा और 2 के जगह पर क्या आ जाएगा 1, मतलब 3 पर से 2 पर आएगा तो इनिशियल ऑर्बिट क्या हो जाएगा 2, इनिशियल ऑर्बिट क्या हो जाएगा 2। तो अनंत कक्षा से 2 पर आएगा तो लाइमन सीरीज की जगह पर बाल्मर सीरीज, फिर पास्चन सीरीज, फिर ब्रैकेट सीरीज, फिर पीफंड सीरीज, फिर हम्फ्री सीरीज। जैसे कैसे होता है सो देखो, सही है। तो डैश 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 ETC इस प्रकार से अपना संरचना बनता चला जाता है, सही है। अब देखो बड़े डायग्राम, देखो डायग्राम n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6, n बराबर 7 अनंत है। तो n बराबर 1 है तो ये पहला घर होगा, राइट। इक्यामा घर होगा दूसरा घर, इक्यामा घर होगा तीसरा घर, ये चौथा घर, ये पांचवा घर, ये छठा घर और ये सातवां घर, सही है। तो ये घर आप तो देख लिए बेहतरीन तरीका से। अब कहता है जब इलेक्ट्रॉन 2 पर से 1 पर आए, 3 पर से 1 पर आए, 4 पर से 1 पर आए, 5 पर से 1 पर आए, 6 पर से 1 पर आए, 7 पर से 1 पर आए, तो जब ये जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं अनंत कक्षा से घूम करके अपने घर में वापस आता है कि नहीं कोई कोई आदमी, तो जब अनंत कक्षा से एक कक्षा में आएगा तो कौन सीरीज कहलाएगा, लाइमन सीरीज, लाइमन श्रृंखला कहलाएगा, समझ गए। अब क्या करना है बुआ रे, 3 पर से 2 पर आएगा, 4 पर से 2 पर, 5 पर से 2 पर, 6 पर से 2 पर और 7 पर से 2 पर, तो लाइमन के जगह पर के बाद क्या है, बाल्मर सीरीज। कौन सीरीज, बाल्मर सीरीज। अब देखो बुआ रे यहाँ पर 1 पर आया था नहीं, 2 पर से, अब 3 पर से आया है, तो बुआ रे 1 पर हो गया, 2 पर हो तो अब 3 पे आएगा, इसी पे ना आएगा, तो 4 पर से 3, 5 पर से 3, 6 पर से 3 और 7 पर से 3, तो ये लाइमन है, ये बाल्मर है, तो ये क्या हो जाएगा, पास्चन सीरीज। कौन सीरीज, पास्चन सीरीज। अब बुआ रे देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो देख रहे हैं ये आपका आया था किस पर से, 4 पर, तब 5 पर से 4 पे, 6 पर से 4 पे, 7 पर से 4 पे, लाइमन बाल्मर पास्चन, तो ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट सीरीज। कौन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, सही है। तो उम्मीद करते हैं ब्रैकेट सीरीज भी समझ में आ गया होगा, लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट। अब देखो 7 पर से 6 पर, 7 पर से 6 पर नहीं, देखो ध्यान से, तो ये लाइमन था, ये बाल्मर था, ये पास्चन था, ये ब्रैकेट है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, पीफंड सीरीज, सही है। और डायरेक्टे 7 पर से आइएगा तो बार ये हो जाएगा आपका हम्फ्री सीरीज। कौन सीरीज, हम्फ्री सीरीज। तो आपको कै गो सीरीज पता चल गया है, तो आपको 7 गो में तहत 6 गो पीढ़ी, पहला पर आएगा लाइमन सीरीज, दूसरा पे आएगा बाल्मर सीरीज, तीसरा पर आएगा पास्चन सीरीज, चौथा पे आएगा ब्रैकेट सीरीज, पंचवा पे आएगा पीफंड सीरीज, छठा पे आएगा हम्फ्री सीरीज, सही है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये फंक्शन बेहतरीन तरीका से समझ में आ गया होगा। गलती है लाइमन सीरीज का प्रकार हम आपको कल विशेष रूप से जर्नी को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका सौभाग्य है, आप बने रहे और जियो हजारों साल। बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं भाई साहब, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ख़त्म कहानी किए हैं, लाइमन को लिख करके, बाल्मर को लिख करके, पास्चन को लिख करके आए। तब तक हम आपको विदा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, वेल डन।